बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी हुई राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ रहा था एक युवक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर का एक युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था। पुलिस ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले को पकड़ा है। श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद नमाज पढ़ रहे युवक को पकड़ा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर के अंदर नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया। श्रद्धालुओं ने शिकायत की, इसके बाद नमाज पढ़ रहे युवक को हिरासत में लिया गया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच कश्मीर का एक युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था। श्रद्धालुओं ने शिकायत की, इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है इस युवक के बारे में? आखिर राम मंदिर परिसर के अंदर जाकर नमाज पढ़ने के पीछे उसका मकसद क्या था? देखिए, अभी जो एजेंसियां हैं और जो पुलिस है इस बारे में पूछताछ कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है, लेकिन जो युवक है जो पकड़ा गया है, जिसको हिरासत में लिया गया है, उसका नाम अबू अहमद बताया जा रहा है और कश्मीर मूल का निवासी ये बताया जा रहा है। जो परिसर है उसके एग्जिट गेट के बाहर ये नमाज पढ़ने का वहाँ पर प्रयास कर रहा था। वहाँ पर सादे वेश में घूमते हुए पुलिस कर्मियों ने जब कंट्रोल रूम को सूचना दी तो उसके बाद कंट्रोल रूम के साथ पूरा का पूरा महकमा सक्रिय हो गया और इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वहाँ पर लगे हुए CCTV हैं उनको खंगाला जा रहा है कि आखिर ये युवक वहां कर क्या रहा था, इसका मकसद क्या था। और इससे आपको बता दें कि इससे गहन पूछताछ चल रही है कि आखिर इसके इस कृत्य के पीछे का मकसद क्या है इसके पीछे के। यहां पर वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद इसने इस तरह की चीज यहां पर करनी चाहिए। जब आम जनता वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने भी ये बात कही कि ये नमाज पढ़ रहा था और उसके बाद जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है तो अभी इससे जानकारी हासिल की जा रही है। जी बिल्कुल, अब उससे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे समय में जब राम मंदिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हर रोज और वहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना हो जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। बताया, क्या यह भी जानकारी मिल रही है किस तरह की उसने नारेबाजी की, उसके बारे में और इतिहास के बारे में क्या कुछ पता चला है? कहां से आया है, क्या उसका मकसद था? देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है ये शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि जब उससे ऐसा करने से जो सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने रोका तो इसने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये पुष्ट नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसने इसका भी प्रयास किया और नारा लगाने का प्रयास किया। और यह भी बताया जा रहा है कि इसके साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे जो पुलिसकर्मियों को देखकर भागने का प्रयास करते हुए नजर आए, तो उनसे भी पुलिस पूछताछ करे। लेकिन आपको मैं जो जानकारी पूरे तौर पर सामने आ रही है वो ये है कि अभी पुलिस की हिरासत में एक युवक है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। CCTV जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जो स्थानीय जनता है उसके अनुसार अगर बात करें तो इसके साथ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी आधार पर CCTV भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या ये शख्स सिर्फ अकेले था या इसके साथ कोई और था, किसी ने इसको उकसाया या स्वयं के द्वारा ये यहाँ पर पहुंचा है। ये सारे सवाल हैं और इसके इस कृत्य के पीछे की मंशा क्या है, ये सारे सवाल अभी पुलिस के जहन में है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और थोड़ी ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस युवक के इस तरह के कृत्य करने के पीछे का मकसद क्या है। और दूसरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में आखिर अगर जिस तरह से सादे वेश में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने देख लिया तो ऐसी स्थिति में वहां तक पहुंचना, एग्जिट गेट के बाहर पहुंचना, वहां पहुंचकर नमाज पढ़ना और इसके साथ ही जब पुलिस वहां पर पहुंचती है इसको रोकने का प्रयास करती है तो जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार यह है कि इसने नारा भी लगाने का प्रयास किया। तो अब यह देखना होगा कि जब पुलिस इस पूरे मामले पर जब पुलिस का बयान आता है या फिर पुलिस जो जानकारी हासिल करती है वो क्या होती है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टया इससे पूछताछ की जा रही है। जी नीतीश, आपसे और भी हम इस पे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था एक कश्मीरी शख्स जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले को पकड़ा है। श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी, उसके बाद नमाज पढ़ रहे युवक को पकड़ा गया है जिसका नाम अबू अहमद बताया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। इन सबके बीच जैसा कि नीतीश आपने बताया, सुरक्षा को लेकर के मौजूदा सुरक्षा के जो इंतजाम है, क्या इसमें जो किसी तरह का पहचान पत्र चेक किया जाता है जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, किस तरह की सुरक्षा वहां होती है और क्या इस घटना के बाद वहां सुरक्षा और बढ़ाई गई है? जी चंदन, जिस तरह से सुरक्षा की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पूरे राम मंदिर परिसर में है। और राम मंदिर परिसर के चाहे एग्जिट गेट, चाहे अगर बात करें तो अंदर जाने वाले गेट पे ऐसे प्रवेश करते तो शायद ऐसे लोग नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट गेट के पास भी अगर ये पहुंचा है
तो इसके पीछे की मंशा क्या है? सवाल ये उठता है कि जब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी तो ऐसे में एक शख्स वहां पर पहुंचता है एग्जिट गेट के बाहर और वहां नमाज पढ़ने का ये पूरा कृत्य सामने आ जाता है। पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी खंगाल रही है और सीसीटीवी के जो बिंदु हैं, जैसा कि मैं पिछले आपसे जिक्र कर चुका हूं थोड़ी देर पहले भी, कि सिर्फ ये अकेले था या इसके साथ और भी शख्स थे, क्योंकि जैसी भी सूचनाएं हैं सूत्रों के हवाले से इसके साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। जब सादे वेश में पुलिसकर्मियों ने इसको पकड़ा तो वो भाग खड़े हुए। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ 2 युवक और भी थे, ये जानकारी मिल रही है नीतीश, और उनकी तलाश की जा रही है ताकि इनकी असल मंशा के बारे में पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।